अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और आज मैं यहाँ पर बनाऊँगी प्याज और टमाटर की चटनी। और ये टमाटर प्याज की चटनी जो है ना, आप आराम से एक हफ़्ता रख के भी खा सकते हैं। और बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। जैसे कि टमाटर सस्ते हो चुके हैं, हो गई है शाम और गिर गए हैं दाम, तो ये वो वाली कहानी है। तो जनाब बिल्कुल टमाटर से फ़ायदा उठाइए। और चलिए यही मज़ेदार सी प्याज टमाटर की चटनी बनाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 किलो टमाटर। और यहाँ पर टमाटर जो है तकरीबन ये बड़े साइज़ के, आप देख, एक तो ये होता है गोल वाला, तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो इस तरह लंबाई में होते हैं ना टमाटर, इसमें पानी बहुत कम होता है और गूदा इसका ज़्यादा होता है। तो गोल वाले टमाटरों में गूदा कम और उसमें पानी ज़्यादा होता है। तो आपने इस तरह लंबाई वाले टमाटर अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो गोल वाले से भी आप बना सकते हैं, मसला नहीं है। तो सबसे पहले आपने इनको खूब अच्छा सा धो लेना है। और यहाँ पर जो है ना इसके इधर कट लगा देना, जैसे ये मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरह आपने प्लस का निशान बना लेना है कट लगा के, क्योंकि हमने इनको उबाल के जो है ना इनका छिलका उतारना है। तो यहाँ पर जो है मैंने पानी अभी थोड़ा सा डाला है, बाद में भी मैं डाल दूँगी, बस इसमें उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। और जब तक अपने टमाटर को जो है ना हम कट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पानी में खूब अच्छा सा उबाल आ चुका है, तो आप देख सकते हैं बस उबाल ही है इसके अंदर। तो अब यहाँ पर डाल देंगे हम तमाम साबुत इसी तरह ही टमाटर जिनमें हमने कट लगाए थे, वो तमाम टमाटर हम यहाँ पर डाल देंगे। और अगर सुर्ख लाल टमाटर मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ टमाटर मेरे कुछ सुर्ख है और थोड़े से ऑरेंज कलर में है। जो थोड़े से हार्ड होते हैं, थोड़े देर से वो गलते हैं, तो इसलिए आपने लाल टमाटर लेने हैं, सुर्ख लेने हैं। और यहाँ पर मज़ीद मैंने पानी इतना डाला है जो इन टमाटरों को डिप कर ले। बस आपने इतना पानी रखना है, इसको ढक दीजिए और इसको पकने के लिए हम रख देते हैं तकरीबन तब तक जब तक इसका छिलका अलग होता हुआ आपको नज़र नहीं आ जाता। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल टमाटर का जो छिलका है ना वो अब अलग हो चुका है। तो मैंने और मज़ीद इसको 2-3 मिनट दे दिए थे। और यहाँ पर जो है ना एक एक करके हमने टमाटर निकाल लेना है बॉल के अंदर। आप देख सकते हैं कैसे छिलका जो है ना वो फट चुका है। तो बस इस तरह आप जब हो जाए तब आपने इस तरह टमाटरों को निकालना है। इस तरह छिलके निकालना भी आसान हो जाएंगे। और क्योंकि ये थोड़े से ऑरेंज थे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया। अगर लाल सुर्ख टमाटर होंगे ना तो फिर आपको बिल्कुल भी इतना पकाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो 1-2 मिनट के अंदर ही उसका छिलका वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े से ऑरेंज है, तो इस वजह से छिलका जो है ना बहुत ही बारीक अब इसका उतर रहा है, क्योंकि अच्छा सा मैंने इसे टाइम दिया, इसे गलाया है, पकाया है। तब तक जब तक ये छिलका खुद से फट के अलग सा नज़र नहीं आए तब तक आपने इसको पकाना है। ये देखिए तमाम छिलके मैंने निकाल लिए हैं। तो आपको टमाटर ये कम नज़र आ रहे हैं, तो अभी टमाटर और मज़ीद ठंडे हो रहे हैं तो मैं उनको भी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं इनको मैश करूँ, लेकिन देखें अभी भी ये पूरी तरह गले नहीं है, तो मज़ीद हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पर जो है ना टमाटरों पे कट मैंने लगा दिए ताकि छोटे छोटे से हो जाए। और बाकी भी टमाटर हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने छील लिए थे, और उनके भी मैंने छोटे छोटे से कट कर लिए, तो वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये तकरीबन हमारे पूरे 1 किलो टमाटर यहाँ पर आ चुके हैं। तो बस अब इसे मज़ीद में पकने के लिए रख दूँगी तब तक जब तक ये सॉफ्ट नरम नहीं हो जाते। पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना है, ये अपने ही पानी में टमाटर जो है ना बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट दम देने के बाद मैंने इस तरह मैशर की मदद से मज़ीद इसको मैश कर लिया है। और टमाटरों का जो पानी हमने यहीं पर ड्राई कर लेना है। अब इसके अंदर कुछ मसाले मैंने डालने हैं, जिसमें है लाल मिर्च 1 टीस्पून, और हल्दी डाल देंगे यहाँ पर 1/2 टीस्पून, नमक डाल देंगे यहाँ पर 1/2 टीस्पून, और ये है भुना पिसा ज़ीरा 1/2 टीस्पून। और खूब अच्छा से इन्हें मिक्स करेंगे तब तक जब तक अब पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता टमाटरों का, क्योंकि हमने आगे प्याज का भी तड़का तैयार करना है, तो वहाँ हमने पानी ड्राई नहीं करना है। सारा काम टमाटरों का जो है ना आपने यहीं पर करना है। और अब यहाँ पर टमाटर को इस तरह सेव करके भी रख सकते हैं, बगैर मसाला डाले आप टमाटर को इस तरह ड्राई कर लें और उसके बाद छोटे छोटे पैकेट बना के आप फ्रीज़र कर लीजिए, या फिर आप इनको ब्लेंडर में डाल के ना इसको पीस लें बग़ैर पानी के साथ, और फिर आप इनके छोटे पैकेट बना के रख लीजिए। तो यहाँ टमाटर का पानी खुश्क हो चुका था, मैंने उसको भी निकाल लिया अलग से प्लेट में। और यहाँ पर अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं। जैसे 1 किलो मैंने टमाटर ली है, तो प्याज यहाँ पर मैंने 300 ग्राम ली है।
और अगर आप बग़ैर प्याज के बनाना चाहते हैं टमाटर की चटनी तो बिल्कुल बना सकते हैं। सिर्फ आपने इसमें से प्याज को स्किप कर देना है, बाकी तमाम चीज़ें आपने ऐसी ही लेनी है। तड़के के लिए हमें चाहिए राई ½ टीस्पून, लहसुन चाहिए हमें 1 टेबल स्पून छोटा छोटा कटा हुआ, और साबुत लाल मिर्ची मैंने 5 अदद ले लिए, कड़ी पत्ता 15 से 20 अदद ले लीजिए, और सफ़ेद ज़ीरा भी मैं इसमें डालूँगी, वो रह गया था सफ़ेद ज़ीरा। तो यहाँ पर इस तड़के को खूब अच्छा सा हमने मिक्स करना है, और यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा भी आपने डाल देना जैसे कि अभी मैंने डाला इसमें। तो बस ये तड़क गया तो इसके बाद फिर हम डाल देंगे इसके अंदर प्याज। और अगर आपने प्याज नहीं डालनी तो हमने टमाटर जो हमने भून के रखे हुए अलग से, वो आप टमाटर इस तड़के में डाल के भून ले 1-2 मिनट के लिए, तो आपके पास टमाटर की बेहतरीन सी चटनी तैयार हो जाएगी। अगर प्याज के साथ बनाएंगे तो और मज़ीद अच्छा फ्लेवर आ जाता है। जिसको प्याज नहीं पसंद वो स्किप कर सकता है। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो यहाँ पर प्याज को तब तक हमने फ्राई करना है जब तक प्याज में एक हल्का सा लाइट सा कलर नहीं आ जाता, तब तक आपने प्याज में चमचा चलाते रहना है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं प्याज सफ़ेद हो रही है, तो जैसे ही प्याज इस तरह की लाइट गोल्डन हो जाए और सॉफ्ट नरम हो जाए जैसे कि नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटर हमारे भुने हुए। और बस यहाँ पर अब हमने करना है इन्हें मिक्स। बिल्कुल भी हमने बहुत ज़्यादा इनको पकाना नहीं है, क्योंकि टमाटर भी खूब अच्छे से गले हुए हैं, पके हुए हैं, और पानी भी नहीं है इसके अंदर कि हमें पानी ड्राई करना होगा, खूब भूनना होगा, बिल्कुल भी नहीं। बस तड़का हमने तैयार किया और प्याज को नरम किया, उसके बाद टमाटर डाल दें और इस तरह मिक्स कर लें। बस आपने इसको 1-2 मिनट के लिए ही इस तरह भूनते रहना है, और फिर हम डाल देंगे इसमें बहुत सारा अच्छा मज़ेदार सा धनिया, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। और यकीन करिए चावलों के साथ जो है ना बहुत ही लाजवाब लगती है टमाटर की चटनी। और यहाँ पर साबुत हरी मिर्चें भी हैं जो मैंने साबुत ही डाल दी हैं, और हरा धनिया तकरीबन ½ कप के बराबर होगा। तो हम ये डालेंगे, मिक्स करेंगे और डिश आउट करेंगे। हो गए जनाब तैयार। तो ये मिक्स करते करते ही हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। तो बताइए क्या मुश्किल है टमाटर की चटनी बनाना। तो बिल्कुल बनाइए और इन्जॉय कीजिए। जैसे कि सस्ते हुए में टमाटर, बिल्कुल इससे फ़ायदा उठाइए, बहुत फ़ायदे हैं टमाटर के। और ये चटनी आप बना के फ्रिज में 1 हफ़्ता रख सकते हैं। दाल चावल बनाएं या दाल बनाएं या कुछ भी ना हो, कुछ भी दिल ना कर रहा हो, तो आप इसे रोटी के साथ, बॉयल राइस के साथ मज़े से खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।